पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। विजय घाट जाकर पीएम ने लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन, माला फूल अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। बात अगली खबर की करते हैं। सोनिया गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी। राजघाट जाकर उन्होंने बापू को नमन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बापू को किया नमन। महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जाकर दी श्रद्धांजलि। डिप्टी से मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों समेत पानी और स्वच्छता समितियों के साथ संवाद करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। आजादी के अमृत महोत्सव और महात्मा गांधी की जयंती पर एनएसजी की ओर से कार रैली का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की ओर से साइकिल रैली का भी आयोजन। कई और बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। महात्मा गांधी की जयंती पर केंद्र सरकार चलाएगी विशेष अभियान। आज से 31 अक्टूबर तक सरकार लंबित मामलों को निपटाने के लिए चलाएगी विशेष अभियान। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। दिल्ली के जवाहर भवन में पार्टी की ओर से संगोष्ठी की जाएगी। कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। राजस्थान में आज से 9 अक्टूबर तक गांधी सप्ताह का आगाज होगा। जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सरकार की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गांधी जयंती पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी इंडिया जाएंगे। लोगों से बात कर खादी के इस्तेमाल को लेकर करेंगे जागरूक। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज 118वीं जयंती है। देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पहुंचकर वहां पर सभा का भी आयोजन किया गया है। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। शहरों को पूरी तरह कचरा मुक्त करने पर जोर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, सबके प्रयास से स्वच्छ होगा भारत। स्वच्छता के अभियान में एक बार फिर जुटे। स्वच्छता हर दिन और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासी को गर्व से भर देने वाली है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के शुभारंभ पर केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाया। दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन। राम मंदिर समेत कई ऐतिहासिक धरोहर के रखे गए मॉडल। पीएम मोदी ने कहा, एक्सपो का मकसद दुनिया की ताकत को जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी लखनऊ का दौरा करने वाले हैं। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी लखनऊ जाएंगे। करीब 2 घंटे तक लखनऊ में रहेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी के प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में इसकी शुरुआत की गई है। 76 साल के हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पीएम मोदी ने उन्हें दी बधाई। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी वक्त कर सकते हैं बड़ा ऐलान। कांग्रेस छोड़ नई पार्टी बनाने की कवायद में जुटे हैं कैप्टन अमरिंदर। कांग्रेस से नाराज कई बड़े नेता भी अमरिंदर के साथ जा सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच सिद्धू को मनाने की कोशिश तेज। बेअदबी के केसों की पैरवी के लिए वरिष्ठ वकील राजविंदर सिंह बैंस की नियुक्ति। डीजीपी के लिए 10 अफसरों का पैनल यूपीएससी को भेजा गया। पंजाब संकट पर एक्शन में आलाकमान। 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मिले कमलनाथ। कहा, बताने लायक नहीं है बात। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। करीब 1 घंटे तक चली बैठक। करतारपुर कॉरिडोर और किसानों को लेकर हुई बात। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। पीएम से किसानों के साथ बात शुरू करने और कृषि कानून खत्म करने की अपील की। आंदोलन की वजह से पंजाब को भारी नुकसान। तो उनसे मिलकर लंबी बातचीत हुई है और अच्छे माहौल में हुई है। 3 बातें उनके समक्ष रखी हैं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू से झगड़े वाले सवालों पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने साधी चुप्पी। मीडिया के सवालों का सीएम ने नहीं दिया जवाब। कैप्टन ने नई पार्टी बनाने की कवायद तेज की है। आलाकमान से नाराज पंजाब कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने में जुटे हैं। कैप्टन की टीम ने नाराज नेताओं के साथ संपर्क साधा। सिद्धू पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा, सिद्धू राष्ट्रवादी हैं, किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। सिद्धू
पूरी तरीके से एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं और उन्होंने जिस रूप में भी जिस समय भी बात आई है उन्होंने राष्ट्र की भी सेवा की है और पंजाब की। कैप्टन अमरिंदर पर बोले हरीश रावत, कहा कांग्रेस ने कैप्टन को बहुत सम्मान दिया, 2 बार सीएम भी बनाया, लेकिन उन्होंने हर बार हमारी बातों को दरकिनार किया। वो कोई कदम ऐसा उठाने में 10 बार सोचेंगे जिस कदम से पंजाब में कांग्रेस कमजोर होती हो, क्योंकि पंजाब कांग्रेस ने भी उनको बहुत कुछ दिया है और उन्होंने भी कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है। कैप्टन अमरिंदर ने हरीश रावत के आरोपों को नकारा, कहा पिछले कुछ महीनों से मुझ पर वफादारी का दबाव था, आलोचक भी मेरी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकते, कांग्रेस अब पंजाब में बैकफुट पर है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कांग्रेस में सिद्धू की क्या पकड़ है, उसे तानाशाही करने की इजाजत क्यों दी जा रही है, पूरी दुनिया ने मेरा अपमान होते देखा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर राजा वड़िंग का बयान, कहा कैप्टन साहब अपने फायदे के लिए ऐसा सब कर रहे हैं। फैसला कौन ले रहा है, वो सोनिया गांधी जी ले रहे हैं, राहुल गांधी जी ले रहे हैं, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। और इतना समय किसी और व्यक्ति को कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने का नहीं मिला पंजाब के अंदर जितना कैप्टन साहब को मिला। अगर वो ये बात कहेंगे तो ये बात कोई अच्छी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में चल रही सियासी घमासान को लेकर के अब चिंता जाहिर की गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा आंतरिक संकट चिंता का विषय, ये देश हित में सही नहीं है। पंजाब में हलचल के बीच आम आदमी पार्टी का पंजाब सरकार पर हमला, कहा हर आदमी कांग्रेस के अंदर सीएम बनना चाहता है, पंजाब के लिए कोई काम नहीं हुआ। अब मुख्यमंत्री बदल गए हैं, चन्नी आ गए हैं, मगर पंजाब में कांग्रेस का हाल वही है। हर आदमी कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री बनना चाहता है, चाहे वो जाखड़ साहब हों, चाहे वो सिद्धू हों, चाहे वो कैप्टन हों। पूर्व आईआरएस ऑफिसर प्रीता हरित ने कांग्रेस का छोड़ा हाथ। प्रीता ने कहा पार्टी में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हूं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की नहीं हो रही सुनवाई। कांग्रेस पार्टी की कलह पर सामना में लेख लिखा, कांग्रेस को फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है, सिद्धू और अमरिंदर जैसे कि खुशामद करने से कोई लाभ नहीं। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस्तीफा देने से इनकार किया। बघेल गुट के विधायकों का दिल्ली पहुंचना जारी, सिंहदेव को सीएम बनाने का विरोध करेंगे। भूपेश बघेल खेमे के 25 विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा, 15 और विधायक आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। बात अगली खबर की करते हैं। हमारे विरोधी दल का ये षड्यंत्र है, कांग्रेस का ये आरोप है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने रिपब्लिक नेटवर्क से की खास बात और कहा बीजेपी के षड्यंत्रकारी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ षड्यंत्रकारी हैं जो दूसरे दलों को तोड़ने में महारत हासिल है। वो लोगों ने पहला प्रयोग मध्य प्रदेश के ग्वालियर महाराजा के ऊपर किया, षड्यंत्र जारी रखा और लगातार जारी रखते हुए उन्होंने पंजाब की ओर निशाना किया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पार्टी के महासचिवों के साथ बैठक, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए पार्टी मुख्यालय में हुई चर्चा। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी छोटे दलों को साधने में जुटी है। जन परिवर्तन दल का समाजवादी पार्टी में विलय, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बिना शर्त करेगी अखिलेश का समर्थन। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर निशाना साधने के बाद बीजेपी पर फिर हमलावर हुए ओपी राजभर, रिपब्लिक नेटवर्क से बातचीत में अखिलेश शिवपाल यादव के साथ जाने के लिए दिए संकेत। जयपुर में सचिन पायलट से मिले दिग्विजय सिंह, राजस्थान के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। हालांकि दिग्विजय सिंह ने राजस्थान में चल रहे सियासी खींचतान पर कोई बयान नहीं दिया। पुडुचेरी में कांग्रेस की बैठक, होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। गोवा में 22 से 25 सीट पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। संजय राउत ने कहा गोवा में बीजेपी के आधे नेता कसीनो से जुड़े हुए, ड्रग्स है हर परेशानी का सबब। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हो कन्हैया कुमार का बीजेपी पर हमला, पीएम मोदी और नितिन गडकरी के बीच के मतभेदों पर बात क्यों नहीं की जाती, कांग्रेस के आंतरिक मतभेदों के सवाल पर बोले कन्हैया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर का एक आतंकी पकड़ा गया, आतंकी के पास से पिस्टल और गोला बारूद बरामद हुआ है, पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, कुलगांव से 3 लोग गिरफ्तार, ग्रेनेड, डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद।
पाकिस्तान से पंजाब में ड्रग तस्करी की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने 8.5 किलो हेरोइन बरामद की। गुरदासपुर सेक्टर से बॉर्डर के पास से 42 करोड़ 5 लाख रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। एयरफोर्स चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी पहुंचे नेशनल वॉर मेमोरियल, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। चौधरी ने कल ही संभाला था पदभार। नेशनल वॉर मेमोरियल के बाद एयर हेडक्वार्टर पहुंचे वायुसेना चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी ने कहा, एयर पार का सही इस्तेमाल देश को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। जंग के लिए वायुसेना पूरी तरह तैयार। एलएसी पर तनाव के बीच आर्मी चीफ का लद्दाख दौरा। एलएसी के मौजूदा हालात की समीक्षा, जवानों का हौसला भी बढ़ाया। एलएसी पर चीन की बढ़ती दादागिरी के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर से मिले सेना प्रमुख जनरल रणवने। केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। चीन का नाम लिए बिना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश। कहा, किसी ने 1 इंच जमीन कब्जाने की कोशिश की तो हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। अफगानिस्तान में जारी है तालिबानी आतंकियों की बर्बरता। काबुल में एक पूर्व सरकारी कर्मचारी की तालिबानियों ने सरेआम पिटाई की। आतंकियों की दरिंदगी का वीडियो सामने आया। बात अगली खबर की करते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की मांग की जा रही है। काबुल में महिलाएं सड़कों पर उतरी और अपने हक की आवाज बुलंद की। आगे बढ़ते हैं। आतंकी के सामने डटी रही बहादुर महिला। ये तस्वीरें अफगानिस्तान से सामने आई है। सोशल मीडिया पर बहादुरी की तस्वीरें वायरल हैं। अफगानिस्तान के काबुल से तालिबानी आतंकियों की मस्ती का वीडियो आया सामने। अट्टान सांस्कृतिक नृत्य में डांस करते हुए आया नजर। अफगानिस्तान के जलालाबाद के नंगरहार से आग से हड़कंप मच गया। दाऊजई प्लाजा में लगी आग और धुएं के गुब्बार कैमरे में कैद। अफगानिस्तान के हेरात जिले का नया पुलिस चीफ नियुक्त किया गया है। मौलवी हाजी यासर को बनाया गया नया पुलिस प्रमुख। अब्दुल अजीज अंसारी था पहले हेरात जिले का पुलिस प्रमुख। अफगानिस्तान के कुंदूज में पैसों की भारी किल्लत। बैंक के गेट के बाहर 3:30 बजे से लाइन में लगे रहे अफगानी नागरिक। पैसे निकालने के लिए बैंक के बाहर ही सोकर काट रहे हैं दिन रात। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद पहली बार खोला गया सैन्य प्रशिक्षण केंद्र। जाबुल में प्रशिक्षण केंद्र में नजर आई चहल पहल। तालिबान से नाराज समर्थन करने वाले मुस्लिम देश कतर। लड़कियों की शिक्षा को लेकर टॉप डिप्लोमेट ने कहा, तालिबान का रवैया बेहद खराब, अफगानिस्तान को पीछे धकेल देगा। बढ़ेगी आगे बात अगली खबर की करेंगे। हम भी मुस्लिम देश, हमसे सीखो देश चलाना। कतर ने ये नसीहत दी है अफगानिस्तान को। आगे बढ़ते हैं। चीकहार शहर में विस्फोट हो गया है। धमाके में कई लोग जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से लगातार बदतर हो रहे हैं हालात। भुखमरी से जूझ रहा है पूर्व अफगान सेना के जवान का परिवार। अपने परिवार का पेट पालने के लिए सड़क किनारे खजूर बेचने को मजबूर है जवान। पाकिस्तान की यूरोपीय संघ से अपील। तालिबान के अपने रुख में नरमी लाई यूरोपीय संघ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान। अफगानिस्तान में अधिकारों पर यूरोपीय संघ की योजना में बदलाव की जरूरत है। अफगानिस्तान को लेकर रेड क्रॉस की चेतावनी। अगर लोगों की आर्थिक मदद नहीं की गई तो सर्दी में बड़ा मानवीय संकट पैदा हो सकता है। तालिबान राज्य में मुश्किलों से गुजर रहा है। एयरलाइंस इंडस्ट्री, उड़ानें बंद होने से कंपनियों को भारी नुकसान। पाकिस्तानी सेना पर तहरीके तालिबान के हमले से डरे इमरान खान। कहा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ सरकार कर रही बात, मध्यस्थता कर रहा तालिबान। पाकिस्तान के पेशावर में सिख चिकित्सक की हत्या। एसआई खुरासान ने ली जिम्मेदारी। बंदूकधारी ने उनके कैबिन में घुसकर मारी 4 गोलियां। पेशावर में सिख डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उस पर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा। कहा, पाकिस्तान में सिखों पर लगातार अत्याचार। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा असुरक्षित है। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की आज बैठक। NH-24 से सटे खोड़ा के स्कूल में बुलाई गई है बैठक। जटिल हो चुके हैं इस मुद्दे के समाधान के निकलने पर मंथन जारी। किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जंतर मंतर पर धरने की इजाजत मांगने पर कहा, आपने पहले ही हाईवे रोक रखे हैं कि आप शहर के अंदर प्रदर्शन करना है। सोमवार को होगी मामले की अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन सरकारी संपत्ति का नुकसान और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करना ठीक नहीं। राकेश टिकैत से रिपब्लिक भारत के तीखे सवाल। बोले, हमने नहीं, पुलिस ने ब्लॉक किया हाईवे। भानु प्रताप बोले, टिकैत गैंग की होनी चाहिए सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। कहा, कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों को सोचने की जरूरत है, जो किसान आंदोलन में जाकर समर्थन दे रहे हैं।
हरियाणा के अंबाला में बीजेपी की बैठक का विरोध, किसानों और पुलिस में झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हरियाणा के झज्जर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध हुआ, किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। पंजाब हरियाणा में धान की एमएसपी पर खरीद को लेकर 11 अक्टूबर तक रोक, केंद्र को चन्नी की चिट्ठी, किसान संगठनों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लापता होने पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व कमिश्नर को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि परमवीर को जानबूझकर गायब किया गया है। एक महीने से महाराष्ट्र सरकार और परमवीर सिंह के बीच नहीं हुआ संवाद, महाराष्ट्र गृह मंत्रालय लगातार परमवीर का पता लगाने की कोशिश में जुटी, सूत्रों के हवाले से खबर। परमवीर सिंह को लेकर बीजेपी ने हमला किया है। राम कदम ने आरोप लगाया है कि उद्धव सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का बयान, उन्होंने अपनी वर्दी और पद को तार तार किया, पुलिस के सम्मानीय पद पर रहने के परमवीर सिंह योग्य नहीं थे। पूर्व कमिश्नर के गायब होने पर नाना पटोले ने दिया बयान, बीजेपी नेता प्रवीण दलेकर का पलटवार, कहा राज्य सरकार परमवीर को ढूंढ रही है, गंभीरता से ले इस बात को पटोले। महाराष्ट्र सरकार ने तेज की मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर की तलाश, केंद्र सरकार से मांगी मदद, परमवीर के नेपाल भागने की जताई जा रही आशंका। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अनिल देशमुख को 16 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 समन जारी करने के बावजूद अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स की सबसे बड़ी बोली लगाने की खबर को खारिज किया है। वित्त मंत्रालय एयर इंडिया से जुड़ी खबर को ट्वीट कर बताया गलत, कहा जब कोई फैसला होगा तो मीडिया को सरकार खुद इसकी जानकारी देगी। मुंबई में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एनसीबी का एक्शन, अंधेरी से भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त, ड्रग्स की खेत को ऑस्ट्रेलिया भेजने की थी तैयारी। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ दायर की चार्जशीट, 4 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के दरवाजे पर राशन योजना को दी हरी झंडी, सरकार राशन की दुकानों पर कमी न होने की कही बात। कल से श्रीलंका दौरे पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला द्विपक्षीय संबंधों और परियोजनाओं की प्रगति पर बैठक करेंगे, कोविड संबंधित व्यवधानों पर भी समीक्षा होगी। कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में योगी सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश, सीबीआई के केस लेने तक जारी रहेगी एसआईटी की जांच, गोरखपुर में मिला था मनीष गुप्ता का शव। कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में दी जाएगी ओएसडी पद पर नौकरी, योगी सरकार ने 40 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी जारी किया है निर्देश। मनीष गुप्ता मौत मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, आरोपियों को बचा रहे हैं वसूली तंत्र से जुड़े लोग। मनीष गुप्ता हत्या मामले में बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल का अखिलेश पर हमला, कहा हत्या पर राजनीति न करें अखिलेश यादव, योगी सरकार में अपराध से समझौता नहीं हो रहा। मन नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आज मठ लेकर पहुंचेगी सीबीआई की टीम, मठ और हनुमान मंदिर लेकर किया जाएगा रिक्रिएशन। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी की कोर्ट में अर्जी, नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच से जुड़े सभी दस्तावेज मुहैया कराने की मांग। महंत नरेंद्र गिरी मामले में जांच में बड़ा खुलासा, सुसाइड नोट पर मिले हस्ताक्षर महंत नरेंद्र गिरी के होने की पुष्टि हुई, सुसाइड नोट के साइन बैंक खातों और अन्य दस्तावेजों में एक जैसे हैं, सीबीआई से पहले एसआईटी भी साइन की कर चुकी है जांच। अयोध्या में धर्मांतरण की सूचना पर छापेमारी की गई है, छापेमारी के दौरान करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया गया, सभी से पूछताछ कर पुलिस जुटा रही है जानकारी। धर्मांतरण मामले में एक और गिरफ्तारी, कानपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, कल कोर्ट में पेशी होगी, यूपी एटीएस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के फतेहपुर में पिछले 15 साल से रह रहे विदेशी नागरिक फिरोज आलम रिजवी को किया गया गिरफ्तार, आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं, मौलाना पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान बोले सीएम योगी, महान क्रांतिकारियों के साथ इतिहासकारों ने नहीं किया न्याय, वीर सावरकर की बात मानी होती तो नहीं होता देश का बंटवारा। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदेश भर में अनिश्चितकाल का हड़ताल का फैसला, कोरोना काल में डॉक्टरों की एकेडमिक फीस को माफ करने की मांग की गई है। प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का माल्यार्पण किया, अनुराग ठाकुर ने पौधारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया। लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी के अधिकारियों को सख्त निर्देश, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को हर दिन सुबह 10 से 12 बजे तक दफ्तर में जन समस्याओं का करना होगा समाधान।
लखनऊ में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नायब तहसीलदारों को दी गई नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक लखनऊ में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में हिस्सा लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दक्षिणी नौसैन्य कमान का दौरा करेंगे। केरल में नौसेना की गतिविधियों का जायजा लेंगे। रक्षा बलों के परिजनों से भी होगी मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। पौड़ी में पेशावर विद्रोह के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। दिल्ली के 15 GRG पहुंचा हरियाणा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। डेलीगेशन में पार्टी के कई नेता हुए शामिल। बात अगली खबर की करते हैं। असम कांग्रेस के विधायक शेरमन अली अहमद को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। शेरमन अली पर पार्टी की खिलाफत का आरोप। सार्वजनिक मंच पर पार्टी की नीतियों और सांप्रदायिक मामलों के खिलाफ कई बयान दिए गए हैं। 2008 बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल नजीर मदनी को राहत नहीं। बेंगलुरु से केरल ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। पीएम की मां के खिलाफ और संसदीय भाषा का इस्तेमाल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सरस्वती शिशु मंदिर पर दिग्विजय सिंह ने दी थी विवादित टिप्पणी। यूपी के रामपुर में टीकाकरण के बाद 10 पशुओं की हालत बिगड़ने से मौत हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने किया इसका निरीक्षण। 5 से अधिक पशुओं की हालत अभी गंभीर है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आय से अधिक संपत्ति के मामले की शिकायत। ईओडब्ल्यू और ग्राम नियोजन अधिकारी ने 5 जगहों पर की छापेमारी। छापेमारी के दौरान करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा। 18 लाख रुपए नकद भी बरामद। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्टील प्लांट कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। स्टील प्लांट के गेट पर इस्पात संयंत्र कानूनी सलाहकार समिति को खत्म करने की मांग। आज से आरएलडी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। आगामी विधानसभा चुनाव से एसपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी आरएलडी। दोनों के बीच सीट बंटवारे पर करीब करीब बात तय। लखनऊ में उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी की आरएलडी का विलय हो गया है। दोनों पार्टियां अब मिलकर चुनाव लड़ेंगी साथ में। आगे बढ़ते हैं। यूके से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। जो भी भारत आएंगे उन्हें 10 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं कोरोना संक्रमण पर खतरे की घंटी लगातार बज रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले 3,000 नए केस बढ़ गए हैं। कोरोना के वर्तमान हालात पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। कहा, भारत में कोविड की स्थिति बहुत बेहतर, मृत्यु दर पहले से कम हुई है। त्योहार के सीजन के दौरान एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत जल्द मिल सकती है 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों की कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दाम को लेकर चल रही है बातचीत। आगे बढ़ते हैं। मैच के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया। अनंतनाग में फुटबॉल मैच के दौरान भारी भीड़ उमड़ गई। कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। ग्रेटर नोएडा में कोरोना गाइडलाइन पालन को लेकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बुलाया गया विशेष अभियान। बिना मास्क के घूम रहे लोगों को पुलिस ने सख्त हिदायत दी। कोरोना से बचाव को लेकर किया जागरूक। केरल में कोरोना मरीजों की संख्या ने बढ़ाई टेंशन। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,914 नए केस सामने आए। 122 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का स्कूल और धार्मिक स्थल खोलने का फैसला। कहा, कोरोना से बचाव हर नागरिक की जिम्मेदारी है। दिल्ली में आज से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। कोविड नियमों का पालन करना जरूरी। धार्मिक स्थलों में भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं। महाराष्ट्र के पुणे में रोका गया वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सिरिंज की कमी की वजह से रुका टीकाकरण। वैक्सीन की खुराक होने के बाद भी नहीं लग रही है वैक्सीन। आगरा में डेंगू ने लोगों को डराया। डेंगू के 172 नए केस सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर। यूपी के मेरठ में डेंगू ने डराया है। पिछले 24 घंटे में 32 नए मरीज आए सामने। मरीजों की संख्या 472 पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। यूपी के अलीगढ़ में डेंगू का प्रकोप, जिसके चलते अस्पतालों पर बढ़ा बोझ। अलीगढ़ में अस्पतालों में बढ़ी भीड़। अनुमान के मुताबिक 1800 लोगों पर सिर्फ एक बेड है उपलब्ध। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई है। निर्मल अग्निहोत्री के नाम से हुई युवक की पहचान। ठेकेदारी का करता था काम। जांच में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर के बर्रा सब्जी मंडी इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। कार सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस।
गोरखपुर में मॉडल शॉप की कैंटीन में कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई की गई। पैसे के विवाद में अराजक तत्वों ने कर्मचारी को पीटा है। आगे बढ़ते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। मुरादाबाद की ये घटना है। बाइक सवार बदमाशों ने एसपी नेता की गोली मारी है। अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को ही घर वालों ने बंधक बना लिया। महिला की ओर से हंगामा करने पर 2 पुलिसकर्मी छत के रास्ते से भागे। मौके पर पहुंची दूसरी पुलिस की टीम ने किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। बिहार के जहानाबाद में बाइक सवार युवक ने ट्रैफिक पुलिस के जवान के साथ की मारपीट। बाइक हटाने के लिए बोलने पर भड़का युवक बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के जवान को पीटा। आरोपी युवक मौके से फरार। यूपी के कैराना में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। विस्फोट से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग झुलसे इमारतें हुई धराशायी। यूपी के मुरादाबाद में दिन दहाड़े युवक के गले पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के नोएडा में आरटीओ दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर हैं लोग। 2 महीने से खत्म है आरसी के पेपर। लोगों की बड़ी मुश्किलें। रोज होती अधिकारियों से नोकझोंक। यूपी के हाथरस में सरस्वती महाविद्यालय में मिशन शक्ति फेज 3 का आयोजन हुआ। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने चलाया जागरूकता अभियान। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए चलाया गया है अभियान। यूपी के गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर के पैसों को लेकर विवाद हुआ है। कहासुनी के बीच कई राउंड गोलियां भी चली। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के सुल्तानपुर में फर्जी डकैती का पुलिस ने किया खुलासा। बहू ने ससुराल वालों से जेवर लेने के लिए की थी डकैती की साजिश। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की 3 ट्रैक्टर, 1 बाइक और 1 तमंचा बरामद किया गया है। बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। भारत की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़। दिल्ली में पकड़े गए अवैध इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज में बड़ा खुलासा। 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गल्फ देशों से होती थी सर्वर की हैंडलिंग। दिल्ली में 53 अफ्रीकी नागरिकों को मोहन गार्डन से किया गया गिरफ्तार। पुलिस में सभी 53 अफ्रीकी नागरिकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली के लाजपत नगर में घर में काम करने वाली नौकरानी की जलकर मौत। नौकरानी के परिजनों ने मालिक पर लगाया जलाकर मारने का आरोप। शिकायत मिलने पर पुलिस ने शव बरामद कर शुरू की जांच। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। झोपड़ी में छिपाकर रखे गए 4 करोड़ के नकली नोट बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला घर के अंदर ही युवक का शव। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के महाराजगंज में अवैध रास्ते से लाई गई 2 युवतियां। पुलिस और एसएसबी के जॉइंट ऑपरेशन में ये गिरफ्तारी हुई है। उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं दोनों लड़कियां। राजस्थान के भीलवाड़ा में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 12 किलो अफीम बरामद। साथ ही 4 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर ग्रामीणों को हल्ला बोल। स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर खानापूर्ति को लेकर किया गया प्रदर्शन। अमेठी इंटरसिटी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने बचाई छात्रा की जान। पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या करने निकली थी युवती। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की करेंगे जहां प्लेटफॉर्म पर आग लगने से हड़कंप बच गया है। प्रयागराज में ये रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आग लग गई थी। लुटेरों के पीछे हरिद्वार पहुंची हरियाणा पुलिस। गिरफ्त में आए अपराधी ने चलाई गोली। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी की मौत। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। केरल के कोट्टयम में कॉलेज के छात्र की हत्या। सेंट थॉमस कॉलेज के बाहर वारदात। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी की गोंडा में पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। पति पर लगा पत्नी और 2 बच्चों की हत्या करने का आरोप। विवाद के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत। एक बार फिर से रिहायशी इलाकों में कई बच्चों और बुजुर्गों पर हमले की तस्वीर भी सामने आई है। वन विभाग गुलदार की तलाश में जुटा हुआ है। राजस्थान के नागौर में नकली नोट में गिरोह का पर्दाफाश। करीब 1,57,000 के नकली नोट बरामद। गिरोह का संचालन करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली अभिनेत्री कंगना रनौत। सीएम आवास पर दोनों की मुलाकात हुई। ओडीओपी का ब्रांड एम्बेसडर बनी कंगना। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जम्मू दौरे पर का आज 3रा दिन है। जम्मू विश्वविद्यालय में सेमिनार का संबोधित करेंगे। 4 दिनों के जम्मू दौरे पर हैं आरएसएस प्रमुख। जम्मू कश्मीर के सुतेतगढ़ में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शुरू होगी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे सेरेमनी का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम उठाया है।
दिल्ली एनसीआर में बढ़े सीएनजी पीएनजी के दाम। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए 28 पैसे प्रति किलो महंगी हुई, जबकि पीएनजी में 2 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा। महीने के पहले ही दिन महंगाई का झटका। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 43 रुपए बढ़ गई है। रेस्टोरेंट ढाबे पर खाना महंगा हो सकता है। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच। त्रिशूल पर्वत पर जा रहे नौसेना के 5 जवान और एक पोर्टल लापता। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। लखनऊ के इमामबाड़ा के अंदर डांस का वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है। बड़े इमामबाड़े में सैलानियों के आने पर रोक की मांग भी की गई है। सोशल मीडिया पर डांस का वीडियो वायरल हुआ था। झारखंड के रांची में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। कई जगहों पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। जीएसटी लगातार तीसरे महीने 1 लाख करोड़ रुपए के पार। सितंबर में 1.17 लाख करोड़ रुपए का संग्रह। पिछले साल से 23% ज्यादा जीएसटी राजस्व। राजस्थान सरकार ने भी पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। 31 जनवरी तक लागू रहेगा प्रतिबंध। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली में निजी शराब की दुकानें आज से 1.5 महीने के लिए बंद हो गई हैं। नई आबकारी व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करना मकसद है इसका। दिल्ली पुलिस के 381 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड हुई। परेड को दिल्ली के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दी सलामी। मुंबई में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड्स का आयोजन किया गया है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस कार्यक्रम में शामिल हुए। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इवेंट में नजर आए। हरियाणा के रेवाड़ी में 16 साल के हार्दिक दीवान ने किया कमाल। हार्दिक दीवान ने बनाया टर्मिनेटर शील्ड। इसके जरिए पीपीई किट में एयर कूलिंग सिस्टम भी करेगा काम। यूपी के मुरादाबाद और मेरठ जेल में बंद महिला कैदियों की बनाई मूर्तियों की विदेश में भारी डिमांड। देश विदेश में सप्लाई की जा रही है मूर्तियां। जेल में अमेरिका के लिए गया की मूर्ति और लैंप बनाए गए हैं। यूपी के बरेली में इस बार पंडाल में बैठेंगी मां दुर्गा। भक्त भी कर सकेंगे मां दुर्गा के दर्शन। पंडालों में आयोजन कराने की अनुमति देने के बाद मूर्तिकार खुश हैं। कर्नाटक के हुबली में नुकसान में स्कूल। जूता निर्माता और व्यापारी कोरोना की वजह से स्कूल बंद होने से नहीं हो पा रही बिक्री। 2 साल से बंद है स्कूल। मुंबई की कांदिवली में स्काई वॉक पर गरीब बच्चों के लिए स्कूल। 25 साल की हेमेती सेन चला रही हैं स्ट्रीट किड्स को एजुकेशन से जोड़ने की मुहिम। जम्मू कश्मीर में 102, 108 इमरजेंसी सर्विस बनी लोगों की लाइफलाइन। कठुआ के ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ा इस्तेमाल इसका। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट की बनाई गई पहली आर्ट गैलरी। आज आजादी की मांग से आर्ट गैलरी की मांग कर रहे थे आर्टिस्ट। तमिलनाडु के रामनाथपुरम उप्पूर में नमक कामगार और उत्पादकों में खुशी। कोरोना काल के कारण बंद था काम, फिर से काम शुरू होने से लोग खुश हो गए हैं। दिवंगत तमिल एक्टर शिवाजी गणेशन की 93वीं जयंती के मौके पर तमिलनाडु के रामेश्वरम में मनाया गया समारोह। फैंस ने पुष्पांजलि अर्पित की। त्रिपुरा के अगरतला में आपदा विभाग का एक मॉक ड्रिल हुआ। छात्रों के बीच आपदा जागरूकता बढ़ाने के लिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में तेज बारिश के बाद परेशान है लोग। तेज बारिश के बाद कई घर और दुकानें डूब गई हैं। तमिलनाडु में तेज बारिश का सितम जारी है। कोयम्बटूर में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। रात भर जारी रही बारिश। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम। रास्ते में कई गाड़ियां खराब होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मिनटों का सफर लोगों ने घंटों में तय किया। उत्तराखंड के चमोली में ट्रैकिंग रूट पर हिमस्खलन। त्रिशूल पर्वत पर एवलांच की चपेट में आया नौसेना का दल। 5 जवान लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुलाब तूफान का यूपी के गाजीपुर में दिख रहा है असर। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने मानसून की सूची जारी की। यूपी के रायबरेली में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली से हो चुकी है कई मौत।